तो यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं आज नोटिस राइटिंग को। नोटिस राइटिंग ये आपका क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, आपको इजी फॉर्मेट बताएंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन में से पूछी नहीं जाएगी, बट ये समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको लिखने में मदद हो जाएगी। पहली बात तो ये देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि क्या है आप नॉर्मल बोलचाल में करते हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल तरीके से सब कुछ लिखना है। ये जो होता है वो टारगेटेड होता है एक पर्टिकुलर पर्सन पे या फिर ग्रुप या ऑफ अ पर्सन पे। तो आपको सभी को पता होगा, या तो किसी पर्सन के लिए हम रिलीज़ करते हैं नोटिस, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसके लिए रिलीज़ किया जाता है, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको न्यूज़ होती है इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो जैसा कि आपको पता भी होगा, यदि कोई आपके स्कूल में इवेंट्स होने जा रहा है तो आपको एक तरह की न्यूज़ दी जाती है नोटिस के द्वारा। यहाँ पे आप इनविटेशन, अनाउंसमेंट, इंस्ट्रक्शन, अपील, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि नोटिस राइटिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके का देखिए बॉक्स बना लेना है ना। और आप चाहो तो लिखने के बाद बना सकते हो, और आप चाहो तो पहले भी इसको बना सकते हो। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ सब। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे डाल देंगे कि हम कहाँ से ये चीज़ लिख रहे हैं, है ना। स्कूल के द्वारा लिखा जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा या कॉलेज के द्वारा, किसके द्वारा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे नोटिस करके, यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ डालेंगे कि किसके बारे में ये है ना, कि क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे डालोगे तो उसको थीम्स करके बोलते हैं या टाइटल। तो आपने डाल दिया इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा करके। यहाँ पे उसकी एक बॉडी होगी। अब बॉडी में देखिए हो सकता है, मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या होगा, है ना। तो वो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किसने इसको लिखा है ना, तो वो हो जाएगा कि भाई राहुल यादव ने रिलीज़ किया है, वो हेड बॉय है, इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉर्मेट होता कैसा है। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है इसका। पहले तो हम नेम लिखते हैं जो भी इशू कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इस समय हम कहते हैं स्कूल को बताया हमने। फिर एक टाइटल आप लिखते हो, फिर एक डेट आप देते हो, उसमें हेडिंग होती है आपकी, एक बॉडी उसमें हम यूज़ करते हैं, बॉडी के बारे में और विशेष कर मैं बताऊँगा, और राइटर्स का नाम हम लास्ट में करते हैं। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट आपको बनना जाता है वहाँ पे। अब बात करते हैं भाई साहब कंटेंट, ये जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है। तो देखो जो कंटेंट है आपका, उसमें बेसिकली आप लिखते हो कि व्हाट क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, मतलब कि वेयर, व्हेन कब होने वाला है, कौन उसको करने वाला है, और ये किसके लिए हो रहा है। तो ये आपको बताना रहता है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु और होम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या टिप्स और ट्रिक्स आप अपना के उसको और बेहतर लिख सकते हो। तो उसके लिए सिंपली याद रखिएगा, यदि आप इसको बिल्कुल प्रिसाइज लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे उसको। प्रिसाइज और टू द पॉइंट आपको ये पता होगी बात है। फॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ करिए, कोई भी ऐसे शब्दों का यूज़ मत करिए जो कि वहाँ पे लगे कि यार ये तो बहुत बचकाना शब्द है ना। सेंटेंसेस का आप यूज़ करिए, वहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करिए और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करिए। पैसिव वॉइस का यूज़ करिए आप उसमें, है ना, सेंटेंस को बनाने में। और बॉक्स तो आपको बनाना ही बनाना है। तो ये ट्रिक्स यदि आप अपनाएंगे तो आप बहुत अच्छा और बेहतरीन नोटिस लिख पाएंगे। उसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल में ये देखिए क्या है कि एक प्रिंसिपल है, एक जो है कहाँ के, सरदार पटेल विद्यालय के, लखनऊ के। ये एक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, और जो कि इनको बताया गया आप 50 शब्दों से ज़्यादा मत करिएगा। और ये किसके बारे में है, तो ये देखिए ये है इन्फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट को चेंज होने वाला है स्कूल की टाइमिंग्स में, है ना, कब आना है कब नहीं आना, इस तरीके से। और ये कब होने वाला है, तो 1 अक्टूबर को। अब आपको यहाँ पे एक वैलिड रीजन देते हो ये बताना है। अब देखो ये वैलिड रीजन क्या है, आप अपने ऊपर है ना, कि क्या आप देना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो ये बताया वो लिखना है, तो ये आपके ऊपर है। अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। माफ़ करिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट का नाम। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हम क्या लिख दिया यहाँ पे कि सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ करके। इतना हो गया हमारा, इससे हमें पता चल गया कि हम कहाँ से या किसने इसको रिलीज़ किया है। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे ये क्या है भाई साहब, तो ये नोटिस है। इस तरीके से आप इसको नीचे करके से अंडरलाइन भी कर सकते हो, ये आपकी श्रद्धा है।
उसके अलावा यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। डेट में आपको सिंपली इस तरीके का ही फॉर्मेट यूज़ करना है। कई जो होते हैं बिल्कुल सीधा लिख देंगे भाई साहब 20/9/2020 ऐसे करके या 2022 करके, वो गलत से है भाई साहब, है ना। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से लिखना है भाई साहब 22 ऐसे करके सेकेंड सितंबर जो भी है आपका मंथ में, और यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपका ईयर चल रहा है वो इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। फिर टाइटल जो होता है भाई साहब, टाइटल आपका क्या है, तो यहाँ से इन्होंने लिख दिया कि चेंज इन स्कूल टाइमिंग, है ना। जो भी टाइटल रहेगा वो आपको लिखना है। टाइटल कहाँ मिलता है, तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे टाइटल इसी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वो आप ध्यान से पढ़ के ज़रूर देखिएगा। तो ये टाइटल जो है देखो इन्होंने साइड में लिखा, आप चाहो तो उधर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉडी में जैसे मैंने आपको कहा है तो आप वही चीज़ें यूज़ करना है भाई साहब, व्हाट वेयर हूम, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे आपको लिख देना जिसने भी इसको लिखा है, तो प्रिंसिपल ने लिखा है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपको ये पूरी क्लियर हो गई होगी नोटिस के बारे में। तो 500 लाइक का टारगेट है, 500 लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।